from question number 31. If a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to AB by 2. So 31 दिया है if C lies between 2 points A and B. 2 points A and B. 2 points C lies between such that AC equal to BC. C दिया है, ओके. सो गिवन क्या है, AC इक्वल टू BC दे दिया है. AC इक्वल टू BC दोनों पार्ट इक्वल दिया है. प्रूव करना है AC इक्वल, हमको प्रूव करना है टू प्रूव करना है AC इक्वल टू AB बाई 2. ओके, हमको प्रूव करना है AC इक्वल टू AB बाई 2. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, AC इक्वल टू BC, AB दे दिया है. क्लियर. तो अभी हम क्या करते हैं, AC दोनों साइड में AC ऐड करते हैं. दोनों इक्वल है. when you add equals to equals same thing, that means equals to same thing, the result will be equal. तो AC and AC दोनों साइड में मार्क कर लें. तो ये क्या हो गया 2AC को देखो BC प्लस AC क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा. क्लियर. देन क्या करेंगे, हाफ करेंगे दोनों साइड में. दैट मीन्स 2 डिवाइड करेंगे. एक एक्सियम है, जब हाफ करेंगे क्या होगा, हाफ द इक्वल्स, द रिजल्ट विल बी इक्वल. हाफ कर लिए तो रिजल्ट क्या आ गया AC, ए आ गया AB अपन 2. तो प्रूव हो गया. तो यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट स्टेप में जो एक्सियम क्या है, सेकेंड एक्सियम है व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द सेम थिंग, रिजल्ट आर इक्वल ऐड कर लिए, रिजल्ट इक्वल हो गया. क्योंकि AC इक्वल टू BC गिवन है, दोनों साइड में AC ऐड कर लिए. तो ये गया 2AC इक्वल टू AB. तो प्रूव हो गया. क्लियर. ये गया 32 क्या दिया है, द गिवन फिगर इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD. फिगर कैसा दिया है, फिगर ऐसा दिया है A D B एंड C ऐसे दी. ओके, ABCD दिया है फिगर. AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD दे दिया, गिवन है. AC इज इक्वल टू BD. देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD. अभी देखो दोनों साइड में एक्सियम 3 जो है क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वल्स फ्रॉम इक्वल्स, ओके, और इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वल्स फ्रॉम सेम थिंग देन व्हाट वी गेट, इक्वल्स. दैट मीन्स AC है, AC से हम क्या किए, BC सब्ट्रैक्ट कर लिए. यहाँ पे BD से BC सब्ट्रैक्ट कर लिए. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इक्वल्स फ्रॉम इक्वल्स क्या है, AC इक्वल टू BD है, नहीं AC इक्वल टू BD है, तो हम सेम इक्वल्स सब्ट्रैक्ट कर लिए दोनों साइड्स. तो BC से सब्ट्रैक्ट कर लिए. तो देखो ये कि AC माइनस BC क्या होगा, AB हो जाएगा. BD माइनस BC क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा. तो रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया, AB इक्वल टू CD. तो दो एक्सियम्स, एक एक्सियम में कौन सा एक्सियम में यूज हुआ, थर्ड वाला यूज कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया इक्वल्स, तो रिजल्ट भी इक्वल आ जाएगा. तो ये बहुत ईजी था. देन 33 में दिया है इफ L एंड M आर इंटरसेक्टिंग है. देखो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, L है M है, इंटरसेक्टिंग है. वो दिया है L पैरेलल टू P, पैरेलल में यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पे ड्रा कर लिया, पैरेलल है. पैरेलल मीन्स क्या होगा, इंटरसेक्टिंग नहीं होगा. M पैरेलल Q, और M क्या है, Q. सपोज Q यहाँ पे दे दिया, ये Q है. तो दिखाना है सो दैट P एंड Q इंटरसेक्ट, तो P एंड Q इंटरसेक्ट हो गया. ये फिगर से पता चलता है. तो कैसे यूज करेंगे इसको, देखो जब L क्या हो गया, L इंटरसेक्टिंग, L एंड M आर इंटरसेक्टिंग, ओके. और क्या दिया है, L पैरेलल टू P. तो क्या हो जाएगा, देखो L M इंटरसेक्टिंग है, L पैरेलल P M मीन्स P M भी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग होगा. सो क्या हो गया, P एंड M आर इंटरसेक्टिंग. समझ में. और क्या दिया है, एक दिया है M पैरेलल Q. अभी देखो P एंड M आर इंटरसेक्टिंग, M पैरेलल Q,
तो एम के बदले क्या पुट कर सकते हैं हम, क्यू। तो सो पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टिंग। समझ में आया? यहाँ पे देखो एल एम इंटरसेक्टिंग है, एल पैरेलल पी है, तो क्या होगा, पी एम इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। समझ में आया? पी एम इंटरसेक्टिंग है, एम पैरेलल है क्यू के साथ, तो एम के बदले हम क्यू पुट कर सकते हैं, तो पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर? फिगर से पता चलता है, लिखेंगे तो ऐसे लिखें। हो गया 33। 34 में दिया है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। एवरी लाइन सेगमेंट, जो भी लाइन सेगमेंट हो, सपोज ए बी है, उसका वन मिड पॉइंट होगा पी। ओके, वन मिड पॉइंट को प्रूव करना है। सपोज हम लिखेंगे, लेट अज्यूम दैट, हम ऐसे उसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में करेंगे। पहले ले लेंगे अज्यूम दैट ए एंड ए बी हैज टू मिड पॉइंट्स। ओके, से पी एंड क्यू। ओके, तो पी एंड क्यू होगा, तो जो सपोज पी हो गया मिड पॉइंट, तो क्या होगा, फर्स्ट व्हेन पी इज ए मिड पॉइंट, तो क्या होगा, ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। दैट मीन्स ए पी हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। क्लियर? नेक्स्ट, जब क्यू मिड पॉइंट होगा, व्हेन क्यू इज द मिड पॉइंट, तो क्या होगा, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। नहीं, ए क्वेश्चन 1 है, ए क्वेश्चन 2 है। अभी देखो ए पी एंड ई क्यू क्या हो गया, हाफ ए बी हो गया। सो हो गया, देखो यहाँ पे हाफ ए बी, यहाँ पे भी हाफ ए बी। सो क्या हो गया, ए पी इक्वल टू हो गया ए क्यू। ए पी इक्वल टू ए क्यू मीन्स क्या होगा, पी एंड क्यू सेम होगा, पी एंड क्यू विल कोइंसाइड। दैट मीन्स ओवरलैपिंग on it, coincide. P and Q will coincide. So our assumption is wrong. It contradicts our assumption. Our assumption is wrong. So क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Wrong हो गया तो so A B has one and only one मिड पॉइंट। क्लियर हो गया? तो एक ही मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे 35 दिया है, क्या दिया है, इन द गिवन फिगर वी हैव 1 = 3, 2 = 4, सो दैट A = C। देखो फिगर क्या दिया है, फिगर ऐसा है, A B C D ज्वाइन हुआ है यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 is 4। क्या गिवन है, 1 = 3, 1 = 1 3 के साथ इक्वल है। क्लियर? और 2 = 4, 2 = 4। अभी देखो 1 = क्या है, 3 है, और 2 = 4 है। ओके, 1 3 के साथ इक्वल है, 2 4 के साथ इक्वल। तो जब एक एक्सियम है, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ओके, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, हम ऐड करेंगे, 1 + 2 कर लिए, यहाँ पे 3 + 4 कर लिए, तो क्या हो गया, देखो फिगर से इक्वल हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल हो जाएगा। व्हेन इक्वल्स आर एडेड, रिजल्ट आर इक्वल, दोनों को जब ऐड किए, 1 + 2 क्या हो जाएगा, देखो एंगल है, 3 + 4 क्या हो जाएगा, एंगल से। तो हो गया, क्या प्रूफ दिया है, A = C हो गया, बहुत ईजी। क्लियर? देन आते हैं 36 दिया है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो शो दैट लेंथ AH ग्रेटर देन सम ऑफ लेंथ AB + BC + CD। ओके, ऐसे एक दिया है, A से लेकर H तक, A इक्वल पार्ट है C D E F G एंड H। प्रूफ क्या करना है, AH ग्रेटर देन सम ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ AB + BC + CD से ग्रेटर। देखो ये जो AH है,
ये क्या हो गया, ये होल पार्ट हो गया, नहीं ए एच हो गया होल पार्ट। और यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये क्या है, कुछ पार्ट है उसके होल पार्ट का, हमको मालूम है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, क्लियर, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट एक एक्सियम है। तो यहाँ पे इस एक्सियम को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एच ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्लियर हो गया। 37 में दिया है, क्या दिया है, इन द फिगर गिवन बिलो वी हैव बी एक्स इक्वल टू 1/2, फिगर दिया है, ऐसा फिगर है ए सॉरी यहाँ पे ए बी ए सी एक्स एंड वाई ऐसे दिया है बी एक्स इक्वल टू 1/2 ए बी एंड बी वाई इज इक्वल टू 1/2 बी सी। तो क्या करना है, एंड ए बी और एक दिया है ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी दे दिया, ए बी इक्वल टू बी सी दे दिया है, बी एक्स जो हाफ ऑफ ए बी है और बी वाई के हाफ ऑफ बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी सो दिया, दिखाना है हमको बी एक्स इक्वल टू बी वाई, देखो ये दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी नहीं, तो हम बी एक्स इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है हम लिख लिए, तो बी वाई इक्वल टू हाफ बी सी के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, ए बी पुट कर सकते हैं, ठीक है ए बी, देखो बी एक्स हो गया हाफ ए बी, बी हो गया हाफ क्या है ए बी, दोनों सम हो गया। अब जब हम उसको डबल करेंगे, मालूम है हमको जब डबल करते हैं, नहीं डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बी इक्वल हो, डबल कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो उसके हाफ भी यहाँ पे डबल कर लेंगे, तो डबल करेंगे तो क्या होगा, देखो बी एक्स 2bx हो गया क्या ए बी एंड 2by क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर लिए 2 ए बी। अभी देखो तो दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा 2bx हो जाएगा इक्वल टू 2by, नहीं अभी क्या कर सकते, देखो एक एक्सियम है, लास्ट एक्सियम जो है क्या है, यानी हाफ द सेम थिंग्स, इससे हमें उसका हाफ करते हैं, क्या होगा, हाफ करने से डिवाइडेड 2 करेंगे तो क्या होगा ए बी एक्स हो जाएगा, इसके बाई 2 करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा, तो प्रूव हो गया, समझ में। यहाँ पे हम डबल कर लिए, एक एक्सियम है, ए भी डबल कर हाफ कर लिए, ए भी एक एक्सियम है, तो एक्सियम यूज करके हम कर लिए, ये प्रूव हो गया बी एक्स इक्वल टू बी वाई। 38 हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट से क्या है, देखो दो लाइन है ऐसा जो कि क्या है इंटरसेक्टिंग, दो लाइन है, ऐसे लाइन दिया है, दो लाइन, ओके दो लाइन दिया है, उसके ऊपर लाइन फॉल होते नहीं, तो कैसे हम लिखेंगे इजी हो जाएगा। टू लाइन्स गिवन, इफ वी ड्रॉ अनदर लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स दिस टू लाइन्स, क्लियर, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ दिस इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री, सम ऑफ टू interior angles of one side the transverse, interior angle of one side of the transversal, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, किसको बोलते हैं जो फॉल हुआ दोनों लाइन के ऊपर, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो जब उसका सम क्या हो जाएगा लेस देन 180 हो जाएगा, क्या होगा द लाइन विल इंटरसेक्ट ऑन दिस साइड, इसी साइड में लाइन इंटरसेक्ट होगा, तो क्या होगा the lines will intersect on this side, क्लियर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं टू लाइन्स गिवन है, another line fall on it, the interior angles formed here, if sum is less than 180 degree then the two lines will intersect on this side, ये होता है फिफ्थ पोस्टुलेट्स। Does Euclid's fifth postulates imply the existence of parallel lines? Explain. Yes. देखो existence of parallel lines. Parallel lines कैसे होंगे? Parallel lines means they will not intersect each other. If you extend infinitely, they will not intersect each other. But fifth postulate क्या बोलता है? Fifth postulate क्या है? जब ट्रांसवर्सल आ गया और को इंटीरियर एंगल क्या हो गया
लेस देन 180 डिग्री हो गया तो ये इंटरसेक्ट होंगे इसी साइड में, नहीं एक्सटेंड करेंगे तो इस साइड में इंटरसेक्ट होंगे। बट यहाँ पे देखो एक ट्रांसवर्सल ड्रा कर लिए तो ये दोनों पैरेलल कैसे पता चलेगा, पैरेलल है तो इसका सॉम क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर, पैरेलल एग्जिस्ट करता है क्यों, जब लेस होगा 180 से इंटरसेक्ट होगा, लेस नहीं है इक्वल है। क्लियर, 180 से इसी साइड में भी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी का सम 180 डिग्री, ये दोनों का सम 180 डिग्री। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सम है लेस देन 180 डिग्री, ये मोर देन 180 डिग्री होगा। क्लियर, तो जहाँ पे लेस देन 180 डिग्री होगा उसी साइड में वो इंटरसेक्ट होगा। बट पैरेलल लाइंस क्या है, सम ऑफ टू इंटेड एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बोथ साइड में। यहाँ पे सम होगा 180 डिग्री, यहाँ पे भी सम होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे टू लाइन्स आर पैरेलल। क्लियर, क्या दिया है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। को मालूम है, एक एक्सियम है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ये हम कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ये कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं जो एक्सियम में। थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी पढ़े हैं। लास्ट जो है, लास्ट का जो पहला है 6th वाला क्या है, जब डबल करेंगे सेम थिंग को वो भी इक्वल होगा। वो दिया चेक वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ एक्सियम्स कॉन्सिस्टेंट ऑन इनकॉन्सिस्टेंट, दैट मीन्स ये तीनों क्या है वो कॉन्सिस्टेंट है। क्लियर, कॉन्सिस्टेंट, ये तीनों कॉन्सिस्टेंट है। ये हो गया, ये बहुत ईजी था। देन आ गया 41, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स व्हिच आर टेकन एज एक्सियम्स। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल दिया है। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे होगा तो क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर, ये जो दिया है ये गलत दिया है, ठीक नहीं है। तो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे दिया नॉट इक्वल, तो क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ रे क्या स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ए लाइन है, ए बिट 1 है, ए 2 है। ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन क्या होगा, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लाइन के ऊपर है, तो लीनियर पेयर का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर, सो ये हो गया। तो आपको इम्पोर्टेंट है क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार वॉच करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।